Welcome student, welcome to the Bharadwaj Academy and I hope so you will be happy in Corona काल. So today we will discuss about chapter number 7 according to NCERT in textbook. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AC. AC मतलब क्या होता है? एयर कंडीशंस नहीं. फिजिक्स में AC का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट. तो ये चैप्टर का नाम है आपका अल्टरनेटिंग करंट और एक करंट आपने सुनी होगी दैट्स डायरेक्ट करंट. तो एसी और डीसी में क्या फर्क है आप सभी को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए या हम सभी को पता भी होती हैं. तो आपने सुना होगा एसी जो है कुछ ऐसे होती है कि इस तरह जो है वो वेव की तरह चलती है और डीसी डायरेक्ट होता है. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है नहीं. तो हम बात कर रहे हैं करंट की. तो इसमें क्या है कि करंट जो है मानो इस लाइन पर हम कह रहे हैं कि ये क्या है मानो करंट वर्सेस टाइम दे रखा है. करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. तो इसमें क्या है कि करंट है वो इस तरह चलती है. उसका मतलब क्या है कि करंट कहीं भी वेरी नहीं कर रही है, दैट्स रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज वर्सेस टी तो वो भी क्या रहता है कांस्टेंट, कम ज्यादा नहीं होता है. टाइम के साथ लगातार क्या है वो बदलता नहीं. ठीक है नहीं. अब देखो यहां पर क्या है ऐसा, तो यहां पर क्या मानो ये करंट है और यहां पर क्या है ये टाइम है. तो यहां पर क्या है कि ये जो है बदल रहा है. तो ये ग्राफ के हिसाब से क्या है ये बदल रहा है. ठीक है. तो मानो यहां पर करंट कम है, यहाँ पे ज्यादा है, फिर ये मैक्सिमम हो रही है, फिर कम हो रही है, इस तरह जो है. तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि मानो ये वेव की तरह है. किसकी तरह है? वेव की तरह है. अब देखो वेव में क्या होता है आपको याद है कि हम पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 क्लास 11 वेव. तो वेव में क्या होता है कि दैट्स आर साइनोसोडियल. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि साइनोसोडियल वेव्स क्या होती है और ग्राफ को जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं. ठीक है. तो इंट्रो में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट ये क्या आपके चैप्टर का नाम है. इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपने आप को कुछ चीज है जो उसको रिपीट करती है फिर भूल जाती है, फिर रिपीट करती है फिर भूल जाती है. ठीक है. अब देखिए मानो अगर हम बात करेंगे कि करंट जो है तो करंट मानो लगातार ऐसे जा रही है तो वो क्या है डायरेक्ट है. और यदि मानो करंट मानो इस तरह जा रही है तो ये बड़ी लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है. लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है. और उसके बाद क्या है फिर ये घट रही है. उसके बाद क्या है ये घट रही है. उसका मतलब क्या है कि ये यहां पर क्या हो गई जीरो हो गई. तो यहां पर ये कितना हो गया जीरो हो गया. अब इसके बाद जो है वापस जा रहा है. कहां जा रहा है ये वापस जा रहा है. इसका मतलब क्या है फिर से बढ़ रही है. बट इस बार जो बढ़ रही है वो नेगेटिव करंट है. ठीक है. तो यहां पर जो करंट आ रही है वो क्या आ रही है नेगेटिव करंट. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे करंट हमारे किसी काम की नहीं है. तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या है अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमारे किसी काम का है. तो ये इसके बाद तो ये वाला हमने इसको डॉटेड कर दिया और फिर ये. तो ये एक के बाद एक मतलब ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसमें क्या एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस है. यह कह सकते हैं कि मानो एक तरह का शटडाउन है. तो करंट मानो जाती है फिर बंद हो जाती है, चलती है फिर बंद हो जाती है. जितने भी आपके एसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पंखा है, कूलर है, फैंस, ठीक है एसी वगैरह, तो उसमें क्या होता है एक डिवाइस होता है उसको कहते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर्स. तो जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है ये वाला इसका पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं. अब इसको हम वेव के हिसाब से बात करते हैं कि हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब. तो यदि हम बात करें कि आप जो है एक पेंडुलम लिया आपने. अब एक पेंडुलम लिया उसको आपने इस तरह जो है यहां से बांधा हुआ है. तो दिस इज द बॉब. ये क्या होगा इसकी इनिशियल पोजीशन. अब ये क्या करा आपने इसको छोड़ा तो यू हैव टू डिस्प्लेस एट दिस पॉइंट. आपने यहां तक छोड़ा इसको तो लेट दिस इज द पॉइंट ए. अब इसके बाद आप यहां छोड़ेंगे तो यहां पे आके रुके करें. यहां पे आके रुके करें. ये यहां पर आएगा वापस आएगा. यदि हम इसको डॉटेड दिखा दें वापस आया. इसके बाद ये कहा जाएगा फिर जाएगा. तो ये कहां जाएगा फिर से इतना जितना डिस्टेंस ये है उतना ही कहां जाएगा ये इधर. इसको हम बोलते हैं दैट्स एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द वेव्स. तो ये वेव्स की एक्सट्रीम पोजीशन है. तो यहां पर क्या हो गया बी. अब देखो वापस ये फिर आएगा. तो ये क्या है मानो इसकी कंप्लीट साइकिल है. क्या है
कंप्लीट साइकिल। आप देखो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द लेट वन, दिस इज ए सर्कल, ठीक है ना। अब यहां मानेंगे आप जो है मानो ये आपका ओ है, तो आपने मानो यहां से स्टार्ट करा, ठीक है ना। ये आप यहां मानेंगे यहां से स्टार्ट करें, आप यहां चले आप और ये आप लगातार क्या हो गए, बढ़ते गए, तो आप कहां पहुंच गए, ए पर। तो ये क्या बन जाएगा इसका एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम पोजिशन को हम क्या कहते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, या क्या कहते हैं उसको, यस एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर एम्पलीट्यूड बन जाता है। इसके बाद देखो ये वापस आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, देखो हम दिखा दिया इसको वापस। तो ये क्या बन जाएगा इसका पहला सर्कल, सर्कल का आधा। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल, तो पहली साइकिल की आधी पार्ट। अब देखो इसके बाद वापस जा रहा है, तो वापस को हम क्या दिखा रहे हैं, ऐसे। अब ये मानो क्या हो गया, बी पॉइंट। तो लेट दिस इज द आल्सो एक्सट्रीम पोजिशन, बट ये क्या है, मानो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ये क्या कह सकते हैं कि दिस इज द ए नेगेटिव, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पे बराबर है, तो बी क्या है, ए का नेगेटिव है, तो दिस इज द आल्सो एम्पलीट्यूड। इसके बाद देखो ये यहाँ पे आया, जब आप यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा, यहीं पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया, फिर वापस कहाँ आ गया, यहीं पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी सेकेंड हाफ साइकिल। तो ये वाला पार्ट क्या है इसका, ये कह सकते हैं इसका कि सेकेंड हाफ साइकिल, ये कह सकते हैं कि रेस्ट हाफ साइकिल, रेस्ट हाफ साइकिल। तो अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें, ये वाला पार्ट यह है, ये है, तो हमने ग्राफ में क्या दिखा रखा होता है, इस तरह, और ये वाला पार्ट क्या है, ये। तो इसमें दो पार्ट बने हैं, तो एक को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लगातार बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, लगातार क्या हो रहे हैं, घट रही है, ठीक है ना। अगर हम इस चीज को जो है ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, किसके हिसाब से बनाते हैं, ग्राफ के हिसाब से बनाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ग्राफ जो है हम किसके बीच का बनाएंगे, करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा हमें। तो ग्राफ के हिसाब से हम जो है टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये वाला ग्राफ आपको जो है दिखाना तो इसी तरह, बट एक्सप्रेस कैसे करें ग्राफिकल पोर्शन पे, तो इस वाले ग्राफ को हम क्या करते हैं, इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो ये ग्राफ आपने कहा दिखा दिया, इस तरह। तो y तो जो आपका m क्वांटिटी वो तो नेगेटिव सकता है, बट टाइम कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे जो आपका ग्राफ है वो क्या होता है, कुछ इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है नहीं। तो जो आपका ग्राफ है वो ये वाला पार्ट जो था, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो ये होता है। तो इस तरह जो है हमारे पास, इस तरह जो है बनाते हैं इसको AC की तरह। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, दिस इज द पॉजिटिव। तो हम क्या बोलते हैं इसका 1/4 या 1/4 तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, इसको हम बोलते हैं हाफ साइकिल। तो ये क्या डिपेंड करेगी, इसकी हाफ साइकिल। और दूसरी वाली क्या है हमारे पास, ये भी हाफ साइकिल है, बट ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। इसलिए हम बोलते हैं इसको इट इज पीरियोडिकली। ये क्या है, पीरियोडिकली क्या है, इसलिए कहते हैं इसको अल्टरनेटिव। तो ये वेव की तरह ही चलती है, तो इट फॉलो ऑल द लॉ लाइक द वेव्स, ठीक है। अब आपको याद है कि मानो अगर हम किसी वेव्स में डिस्प्लेसमेंट या किसी की बात करते हैं तो उसकी इक्वेशन आपने बनाई थी, वो इस तरह थी। तो देखिए अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन लगा दी आपने, वेव चैप्टर नंबर आपका 14 था आपका, किसमें, क्लास 11 में। अब मानो आपने एक पेंडुलम लिया और इस तरह मूव करा दिया, तो यहाँ पर आपके दो वर्ड आते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने पेंडुलम को लिए इस तरह मूव कराया, जब इस तरह मूव कराएंगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बात करते हैं, अगर इसको ऐसे बनाते हैं, तो मानो ये पहले यहाँ पे था और अब कहाँ पहुंच गया, बी पर, इट मेक्स एंगल थीटा। तो जो इसका ये वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह बना दे स्ट्रेट करके, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, स्ट्रेट, ये क्या है, स्ट्रेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखिए, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका स्ट्रेट पाथ है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस एम्पलीट्यूड,
तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एम्पलीट्यूड। क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो ये क्या बन गया आपके पास में, एम्पलीट्यूड। और देखो जो ये वाला पार्ट है जो इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप अगर देखते हैं एंगल छोटा है तो क्या करेंगे, इसको आर की तरह देख सकते हैं। तो ए बी, और ये आपको क्या डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो दैट में बी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। तो यदि हम यहां से निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपको याद है पी अपॉन एच होता है, 9th क्लास से आ रहे हैं। तो यहां से पी क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा। अब देखिए पी क्या है हमारे यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लेट वाई। तो वाई का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कहां पर है आपका, इन वाई डायरेक्शन। तो ये वाला पार्ट भी कहां पर है आपका, वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोस, और इनटू क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये जो है साइनोसॉइडल वेव्स को फॉलो कर रही है। आपको याद आ गया होगा, रिकॉल हो गया होगा कि दीज आर द साइनोसॉइडल वेव्स। तो एसी जो है साइनोसॉइडल वेव्स को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है नहीं। अब देखो वहां पे आपका आया था ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, तो वो कांस्टेंट होती है। और एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा। तो ओमेगा कितना होता है, तो ओमेगा क्या होता है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप सभी को याद है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट्स थीटा। तो थीटा अपॉन टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो आप इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू ए साइन, और यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। या लिखेंगे इसको ऐसे, थोड़ा नीचे लगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या है, टाइम वेरिंग क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ क्या है, वेरी करता है, और यह थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि थीटा कितना हो जाए 90, थीटा कितना हो जाए 90, तो ग्राफ के मैक्सिमम पार्ट पर एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a, y इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ठीक है। और जब हम पहुंचेंगे इसको हम कह रहे हैं कि थीटा कितना हो जाए, तो 90 हो गया, और ये थीटा कितना हो जाए 180, कितना हो जाए 180। तो थीटा कितना हो जाता है हमारे पास 180। तो उस केस में y क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा -a, ठीक है ना। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो जो हमारा थीटा है वो क्या डिपेंड करेगा। अच्छा इसको देखो यहाँ देखिए, तो यहां पर मानो हम कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द ग्राफ, ठीक है, तो पहले भी था, तो देखो यहां पर ये क्या है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर y कितना बराबर है, +a के बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर y कहां पर आया था, वहीं के वहीं आ गए, तो यहां पर y क्या आ जाएगा फिर से 0। लेकिन जब भी यहां पे आएगा, कहां पे आएगा y इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा 90, इस पर क्या हो जाएगा ये 0 आएगा, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाता है, मिस्टेक दैट्स मीन। अब इसके बाद जब ये कहां पे जाएगा 180 + 90, तो कहां जाएगा 270, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 270, तो y कितना आएगा -a, तो यहां पर क्या आएगा y इक्वल टू -a। तो ग्राफ में आपको दो ही पार्ट दिख रहे हैं, ये क्या है इसका -a और ये क्या है इसका +a। तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, दीज फॉलो साइनोसॉइडल वेव्स, ठीक है ना। तो आई होप जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है एसी का वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको कुछ टर्म्स आएंगे। पहला टर्म्स क्या है आपका कि इट रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है ना, लाइक सर्कुलर मोशन, इट रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करती है। दूसरा क्या है, इसके पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमारे पास जो इसकी वेव इक्वेशन है, दीज आर द, तो दे फॉलो साइनोसॉइडल वेव्स। तो सबसे खास बात क्या है इसकी,
साइनोसोडल वेव्स, तो मीन्स y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे इसका क्या रोल है, मानो आपके पास करंट आएगी, तो करंट क्या है वो भी क्या हो जाएगी साइनोसोडल। तो यहाँ पे क्या देंगे आई नॉट मीन्स मैक्सिमम करंट, उसको हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। वेरी सिंपल, दिस लाइक सिंपल। दूसरा क्या आएगा, अगर हम कह रहे हैं कि वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या आएंगे वोल्टेज भी क्या होंगे, वो भी क्या होंगे साइनोसोडल, तो वो क्या हो जाएंगे बी नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी क्या हो जाएंगे बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है नी। अब अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि ओमेगा जो होता है आपके पास 2 पाई इंटू न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो जहां पर आपका ये है तो वाई क्या, अगर हम कह रहे हैं करंट क्या हो जाएगी, तो आई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, न्यू इंटू टी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स आएगा टाइम पीरियड, क्या आएगा टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे थोड़ा आपका जो है देख नहीं रहा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आ गया v इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, या क्या हो जाएगा वी नॉट साइन 2 पाई 1/t इंटू टी। तो देखो यहाँ पर जो बड़ा टी है वो क्या डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा हमारे टाइम पीरियड को, क्या डिपेंड करेगा टाइम पीरियड को। तो यहाँ पर एसी में क्या होता है, टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है और एम्पलीट्यूड भी होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी होती है, इसलिए कहते हैं इसको अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, जस्ट लाइक इन चुटकी बजाना। तो वीडियो को आपको लगा होगा बहुत ही अच्छी है, आई नो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और घर पे रहें एंड बी हेल्दी।